नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हॉस्पिटल से ही की ऑनलाइन बैठक। कोरोना समेत अन्य विषयों पर मंत्री और अधिकारियों से की चर्चा। मुख्यमंत्री के दोनों बेटों और पत्नी की रिपोर्ट आई निगेटिव। शिवराज ने ट्वीट कर बताया अपना हाल। कोरोना योद्धाओं को भी किया प्रणाम। सावन का चौथा सोमवार आज उज्जैन के स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भव्य भस्म के साथ हुई महाकाल की आरती। एमपी बोर्ड का आज 3 बजे जारी करेंगे 12वीं का परीक्षा परिणाम। 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। ऑनलाइन देख सकेंगे अपना रिजल्ट। प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तैयारी। निजी नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब में होगा टेस्ट। 15 से 30 मिनट में आ जाएगी रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना से 874 नए मामले। संक्रमितों की संख्या पहुंची 27,800। अब तक 811 लोगों की हुई है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा के लटेरी में उत्तर वन परिक्षेत्र में रेंजर वीएल समर ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन क्षेत्र में छापेमारी करी है। इस दौरान रेत का अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर अवैध रेत का उत्खनन करके रेत ले जा रहा था। इसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेंजर ने बताया कि अवैध उत्खनन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर बीरपुर का बताया जा रहा है। बल्कि का बंकर ट्रैक्टर द्वारा दी जा रही है। सूचना के आधार पर स्टाफ को पूछा गया तो ट्रैक्टर वहाँ मिल गया। थोड़ी सी बल्कि उसको भरने का प्रयास ही करता था। बल्कि को जब्त करके ट्रैक्टर को कहाँ से भरा जा रहा था? ये कौन सी बीट है? बीट को बन रहा था। अच्छा। सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेतुपाड़ा गांव में एक युवक खेत में पानी देने के लिए बिजली सही करने के लिए पोल पर चढ़ गया था, जिससे वह 11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे हैं, तो वहीं युवाओं का नकुलनाथ पर बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ हो चुकी है। साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 12वीं के रिजल्ट के सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि टॉपर्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। कोई तकनीकी दिक्कत होगी, जैसा आपने कहा कि लाइन नहीं खुली है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पर आज वर्तमान में रोजगार की आवश्यकता तो है। दोनों चीजों का सामंजस्य मिलाना है कि हमने पुलिस के बारे में भी सोचा, जेल के बारे में भी सोचा। भर्तियां निकालने के पीछे एक युवा को आस भी रहती है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे अथवा विचार पुनर्करने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश के एक बात और मैं आपके माध्यम से, आपने चूंकि जेल से जुड़ा सवाल पूछा है और वो विभाग मेरे पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस पर तंज कसने से ज्यादा अच्छा होता है कि मंत्री प्रदेश में गिर रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंता करते, अपराधियों पर लगाम लगाने के फिर करते, प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कई योजनाएं बनाते। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद नकुलनाथ कांग्रेस के युवा चेहरा है और नकुलनाथ ही युवाओं का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इनसे इतनी घबराहट क्यों होती है कमलनाथ जी से? की जब भी बात आती है तो गृह मंत्री जी से घबरा क्यों जाते हैं? अपनी पार्टी के अंदर संभाले, अपने दल के अंदर संभाले, और खास तौर पे आप अभी गृह मंत्री है और गृह मंत्री किसी दल का नहीं होता। दल के नेता को छोड़ के इस प्रदेश में कोविड क्यों फैल रहा है, बेरोजगारी कैसे हो गई है? देखिए
कि मुझे लगता है कि गृह मंत्री का काम कांग्रेस पर टिप्पणी करने की बजाय इस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में अराजकता फैल रही है उस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो बजट में कटौती है उस पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। जो मध्य प्रदेश में गुंडा राज और अराजकता का माहौल है उस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। देश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इनसे इतनी घबराहट क्यों होती है कमलनाथ जी से कि जब भी बात आती है तो गृह मंत्री जी इतने घबरा क्यों जाते? अपनी पार्टी के अंदर संभाले, अपने दल के अंदर संभाले, और खास तौर पे आप अभी गृह मंत्री है और गृह मंत्री किसी दल का नहीं होता। दल के नेता को छोड़ के इस प्रदेश में कोविड क्यों फैल रहा है, बेरोजगारी कैसे हावी हो रही है, मध्य प्रदेश की आम जनता की चीजों पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि आपको बता दें, लॉकडाउन के आखिरी दिन आकलन किया जाएगा और हमें यकीन है कि रिजल्ट सकारात्मक आएगा। वक्त की जरूरत है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनके सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। शिवराज जी के साथ प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता दुआएं कर रही है। कोरोना के इस काल में जब वह खुद भी पीड़ित हैं, उसके बाद भी प्रदेश की जनता के बारे में सोच रहे हैं। वहीं उन्होंने गैस पीड़ित महिलाओं की पेंशन बंद करने को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने गलत फैसला लिया था, हम उस पर विचार कर रहे हैं। नॉर्मल है। मैं जो कोरोना हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। संक्रमण होने के बाद उसका शरीर में क्या असर होगा इसका कोई बहुत ज्यादा मापदंड नहीं है, पर गैस पीड़ित देखिए जिस दौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं और इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं। बावजूद इसके उन्होंने शनिवार को अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करी है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम चौहान को चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेवकों में से आए जो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कोविड के लिए लोगों को ऐसे जगह जगह खड़े होकर मास्क काट रहे करें, बाहर बाजार में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनवाने का काम करें, क्योंकि समाज के सहयोग से हम कर सकते हैं, केवल सरकारी तंत्र इसको नहीं कर सकता। उसकी रूपरेखा हमको तैयार करनी चाहिए, ये मुझे लगता है गंभीरता से, और इसकी गंभीरता समझते हुए कई लोग तैयार हो जाएंगे जो इस काम में लगेंगे। एक बार एक आउटलाइन बना लें और 2-4 दिन में हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, पहुंची जिनके पास हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस काम के लिए निकल सकते हैं, स्टूडेंट्स से निकल सकते हैं, यूथ से निकल सकते हैं। इसको हमको करना चाहिए, नहीं तो अकेले पुलिस के भरोसे कब तक पुलिस करेगी, ये लगता है कि संभव नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोरोना योद्धाओं की पूरी टीम को समर्पित है। कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट करवाएं और बिना छुपाए उपचार करा लें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक हूं। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसी बीच शिवराज ने ट्वीट किया कि दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई यानी कि आज दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। मंडल के पीआरओ एसके चौरसिया ने बताया कि इस बार 8 लाख से ज्यादा छात्रों छात्राओं ने परीक्षा में शामिल हुए। लॉकडाउन के कारण कुछ पेपर रद्द हो गए थे जिन्हें बाद में करवाया गया। बच्चे इसे ऑनलाइन भी देख पाएंगे। बता दें, पहली बार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम अलग अलग घोषित किए जा रहे हैं। इसे छात्र ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए मंडल ने 4 सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया है। दोपहर 3 बजे के बाद छात्र इन पर जाकर अपने रोल नंबर के आधार पर इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर भी छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब्स में कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आईसीएमआर की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब और एनएबीएच मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल पीओसी पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए जरिए ये टेस्ट कर सकेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम मरीज अपने खर्च पर ये टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के भीतर आ जाती है। इस टेस्ट को करने के इच्छुक लैब और हॉस्पिटल को आईसीएमआर के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आईसीएमआर से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हॉस्पिटल और लैब को एक क्रेडेंशियल लॉगिन मिल जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 874 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या की बात करी जाए तो 27,800 हो गई। हालांकि इसमें 19,132 व्यक्ति स्वस्थ होकर एक्टिव केस 7,857 है। रविवार को 13,752 सैंपल जांच में भेजे गए थे। 874 व्यक्ति की कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके साथ ही संख्या 27,800 हो गई है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भिंड के नगर पंचायत में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। बता दें कि पहले पत्नी की हत्या करने के बाद भाग रहे प्रेमी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी। सीधी शहर में संचालित स्मार्ट वैल्यू चिट फंड कंपनी कई महिलाओं को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। ये कंपनी बेरोजगारों को ठगने का काम लंबे समय से करती आ रही। ये कंपनी बेरोजगार युवतियों को नौकरी देने के और हेल्थ टिप्स के नाम पर पैसे ऐंठ रही थी। इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कंपनी के द्वारा प्रत्येक महिला उपभोक्ताओं से 12,000 रुपए जमा करवाए गए थे और कहा गया था कि आपके खाते में 4500 रुपये प्रति माह और हेल्थ केयर की डिग्री और हेल्थ केयर का सामान मिलेगा। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि विदित हो कि संपूर्ण मामले में आज से 3-4 दिन पूर्व जो है हमारे रेवेन्यू और पुलिस के डिपार्टमेंट की जो टीम थी उसने दबिश दी थी। आधार पर ऑलरेडी 30 से 35 युवतियों को जमा होने के कारण जो है आपदा प्रबंधन और आईपीसी के तहत हमने कार्रवाई की थी। और इसमें संपूर्ण जो है आज भी कुछ युवतियाँ जो उसमें शिकायत लेकर के आई थी और 12,000 रुपये ले करके इनको हेल्थ और अन्य जो है एजुकेशन के नाम पर इनको नौकरी प्रदान की जाएगी। जुन्नारदेव के नवेगांव थाना क्षेत्र में निमोटी में जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम जुन्नारदेव ने बड़ी कार्रवाई करी। ग्राम निमोटी में 4 ट्रैक्टर लगाकर जेसीबी से
अवैध रूप से मोरम की खुदाई की जा रही थी। एसडीएम मधुवंत राव ने बताया कि ये जेसीबी सतीश राजू साहू निवासी खेडली बाजार जिला बैतूल की है। मोटे की एक पहाड़ी में जेसीबी से मुरम खुदाई कर रहे थे और 3-4 ट्रैक्टर थे वहाँ पे। हमने पूछताछ किया तो वहाँ उनको जेसीबी जो खुदाई करवा रहा था उसके पास कोई अनुमति नहीं थी शासन से, इसलिए हम उनको जेसीबी और ट्रैक्टर 3-4 हमने जब्त किया है और उनको वैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर गौ तस्करों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि लोधीखेड़ा थाना अंतर्गत बोरगांव में राष्ट्रीय हिंदू संगठन एवं पुलिस की मदद से एक गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में 4 मृत और 31 जानवर मवेशी जिंदा बरामद किए गए। आपको बता दें, पुलिस ने अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ गौवंश एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गौवंश को बोरगांव की गौशाला में छोड़ दिया है। खबर देवास से है, जहां दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, गांव में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सीताराम बामनिया ने जिलाधिकारी जिला सीईओ के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिसके बाद सीताराम को जिला सीईओ और दबंगों ने डराया और उसके साथ गाली गलौज करी, जिसके चलते सीताराम बामनिया ने संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया और गुहार लगाई कि दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। मामला श्रीमान जी ये है कि मैंने अपने ग्राम कनेरिया का भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सरपंच भड़क गया मंत्री जी, और मंत्री जी के भड़कने के बाद में उसने एक अपने जाटव सुरेंद्र को भेजा घर पे। वो मेरे को डराया चमकाया और जो है कि मेरे घर पे सभी को प्रताड़ित करके गया कि आइंदा ऐसा मत करना, अन्यथा बात ठीक नहीं है। तो श्रीमान जी मैंने बोला कि वो किस लिए, आपको क्या समस्या आई? तो उन्होंने कहा मेरे को मंत्री सचिव ने ये बोला है कि आपने सरकारी स्कूल में जो प्याज और लहसुन भरा हुआ है तो आपने मेरी शिकायत क्यों की? जबकि मैंने उसको बोला कि श्रीमान जी आपकी शिकायत मैंने नहीं की है, मैंने तो भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो इसके आवेदन दिया आपने? जी सर, मैं इनका आवेदन सभी को अवगत करा चुका हूँ। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन ने जारी निर्देश में कोविड-19 को लेकर सभी राशन दुकानदारों से नियमों के पालन किए जाने के सख्त आदेश दिए थे, किंतु आज भी जिले की राशन दुकानों में राशन संचालक द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से लगी शासकीय उच्चतम मूल्य राशन दुकान से गोरैया में दिखाई दिया, जहां पर ना तो सैनिटाइजर है, ना ही साबुन, ना ही मास्क पहने और ना ही शारीरिक दूरी दिखाई दी है। जब इस बारे में मीडिया ने राशन संचालक सुनील बाथू से सैनिटाइजर और साबुन नहीं दिखाई देने पर चर्चा की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अंदर रखा हुआ है। बता दें, गौरैया में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद इस क्षेत्र में कोई एहतियात नहीं बरती जा रही। छिंदवाड़ा के परासिया जनपद की ग्राम पंचायत पलटवारा तेंदुखेड़ा में छात्रावास का मिट्टी रेत से घटिया निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार राममोहन शर्मा द्वारा निर्माण सामग्री रेत एवं अन्य सामग्री भी घटिया लगाने की बात कही गई है, तो ठेकेदार द्वारा गाली गलौज करने लगा। देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भी सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदार निर्माण कार्य तो घटिया करता ही और बिल भी किसी बिना जांच के भेज देता है। साथ ही साथ ठेकेदार द्वारा इंजीनियर एवं अधिकारियों को मोटी रकम देकर बिल पास कराने का आरोप लगा है। मुझे नहीं मालूम कितने का है, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है वो गलत हो रहा है। काली रेता लगाई जा रही है और बहुत ही घटिया किस्म से काम कर रहे हैं। और हम लोग गांव वाले आए थे तो दमंगाई दिखा रहे थे और चमका रहे थे।
और ये ठेकेदार है यहाँ के, वो परसों के दिन स्कॉर्पियो से आए थे और चमका के गए हैं। गौशाला स्थित हरिनारायण फलोदिया जी के मकान के पास प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पूर्व पार्षद हरिनारायण फलोदिया उपस्थित रहे। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही उनको जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्यारसपुर में सागर की तरफ से जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर एनपी कुशवाहा ने बताया है कि हमारी पार्टी 120 साल पुरानी है और हमारी पार्टी देश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी अपने विश्वास के आधार पर उपचुनाव में उतरेगी। सारी चीज़ें पहले से ही चलती रही हैं, कोई नया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी ज़्यादा हो रहा है, और जिस प्रकार की बातें आज हो रही हैं उसमें दोनों पार्टी, समाज और हम भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए है कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस तरह से ठोक बजा के नहीं देखते हैं कि वास्तव में ये लोग पक्के हैं या नहीं हैं, या इनकी नीचे की तल्ली है ही नहीं। कभी भी किसी भी बात के लिए लोलुपतापूर्वक वो अपने ढुलक जाएंगे, कभी भी किसी भी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ये सब चीजें हमारे चुनने में भी गलतियां होती हैं। विदिशा के लटेरी में एक युवक पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का आरोप लगा, लेकिन इस शहर के लोगों को युवक पर लगा आरोप हजम नहीं हो रहा। हर व्यक्ति की जुबान पर बस यही सुनने को मिल रहा है कि बेचारे को फंसाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन और प्रशासन मामला बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि युवक किसी की साजिश का शिकार हो गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस और वन विभाग की टीम ने घर की जांच पड़ताल की तो छत पर मोर का शव मिला हुआ, जिस पर अपने कब्जे में लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साहब सो रहे थे 12 बजे रात के। पुलिस गई अंदर, गेट बजा, हमने गेट खोलो, अंदर घुस गई। केला ऊपर गई तो केला झुकाया वो मुर्गा पड़ो तो वहाँ उठा के और केला की चल बैठ थाने में चल, उठा के और पुलिस ले आई। कितने बजे रात को? 12-12:30 बजे रात। तो मुर्गा था या क्या था? जंगल पता ही नहीं सर, हमने देखा ही नहीं। उनने जल्दी से उठा गठान लगा कर ले आया, हमें देखा ही नहीं। छिंदवाड़ा के अन्नदाताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमोखेड़ तहसील के ग्रामों में भारी बारिश से एक बार फिर से पानी भर गया और यहां खेतों में खड़ी मक्के की फसल आधे से ज्यादा खेत की नष्ट हो चुकी है। क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे दिलवाने की मांग करी है। तो आपको बता दें, बारिश से मक्के की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। प्रशासन से किसानों ने मुआवजे की मांग करी। जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बारिश से मक्के की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। एक खेत को 10 से 20 हजार का नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से किसान इस समय बहुत ही हताश है, परेशान है। लॉकडाउन चला, मक्के के सही रेट नहीं मिले, यूरिया 4 गुनी महंगी मिल रही है तो बहुत परेशानी से मिल रही है। और जिस तरीके से बारिश का कहर हुआ तो छोटे बड़े सभी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और आज किसान इस परिस्थिति में आ गया है कि मौत के अलावा उनके पास कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मक्के की फसल बहुत कम दामों में बिकी। आगामी उनको उम्मीद थी कि इस फसल से उसकी भरपाई कर पाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी वास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से